कि रामनवमी के दिन पर इस तरह की आतंकवादी बातें किए, लोगों की गर्दनें काटने की बातें किए, तलवार लहराए, एक समाज को डराने की कोशिश की गई। अगर आपको पॉलिटिक्स का इतना शौक है, दूसरे के टिकट खींचने के लिए या उसकी टिकट को काटने के लिए तुम लोगों के जहन में जहर भरोगे, तो मैं यहां की जनता से यह भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इनके दवाखाने में मरने वाले हर एक को आदमी की जांच हो, पड़ताल हो, क्योंकि एक डॉक्टर इतने अपने जहन में इतना जहर रखता है और लोगों के जहनों में जहर भरने के लिए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है। जहां पर रायचूर की पब्लिक जमा नहीं हुई तो लोगों को दूसरे गांवों से गाड़ियों में भरकर लाकर यहां पर जहर भरने की कोशिश की है। आज जो टीपू सुल्तान गार्डन में जो हम लोग जमा हुए हैं, जो एक प्रोटेस्ट करने के लिए, जो 2 दिन पहले रामनवमी के दिन जो रामलिंगेश्वर टेम्पल के अंदर जो भड़काऊ बयान दिए हैं, जो हमारे कम्युनिटी के ख़िलाफ़, उसके एवज़ में आज हम डीसी साहब को एक मेमोरेंडम देने के लिए, पर्सनल अपील करने के लिए कि ऐसे लोगों को जो गंगा जमुना तहजीब को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा शहर एक ऐसा शहर है जहाँ हिंदू मुस्लिम में कभी भी भेदभाव नहीं है, आज तक कभी भी फिरकाना फसाद नहीं हुए हैं। ऐसे माहौल को बिगाड़ने के लिए जो लोग गैर ज़रूरी बयान दिए हैं, हम उनके लिए सख्त से सख्त सज़ा दें, ऐसा सज़ा दें कि लोगों को मालूम हो आइंदा टाइम कुछ बोलना बोले तो भी, इस माहौल को बिगाड़ना बोले तो भी उनके लिए सबक सीखना चाहिए। इसके लिए हम आज सब लोग यहाँ जमा हैं। मैं ख़ासकर सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो लोग अपना कीमती वक्त दे के यहाँ आए। हम डीसी साहब को एक मेमोरेंडम के थ्रू रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ऐसे लोगों का एक्शन ले, और एसपी साहब को भी जो पुलिस डिपार्टमेंट ऑलरेडी एफआईआर दर्ज किए हैं, उसमें सख्त से सख्त एक्ट लगा के वो लोगों को ऐसे कानून लगा के जो अरेस्ट करके सज़ा दिलवाएं, ताकि आने वाले दिनों में रायचूर का माहौल ख़राब ना हो सके। आज साजिद भाई के बुलावे पर हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, लेकिन ये कोई खुशी का मौका नहीं है। यहाँ पर हम लोग अपना एहतजाज और एक फिरका परस्त लोगों के खिलाफ केस रजिस्टर करने के डिमांड के ऊपर आए हैं। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ पुलिस डिपार्टमेंट का, जो सो मोटो लेते हुए इन पर एफआईआर किया। लेकिन हमारी डिमांड है कि इनका जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है ये इतनी गंभीर है, इन पर इतने छोटे एक्ट्स काफ़ी नहीं होते, इनको यूएपीए में बुक करना चाहिए और इन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। जैसे हमारे साथी ने बताया कि रायचूर की हिस्ट्री में कभी फसादात नहीं हुए, एक दूसरे से टकराव नहीं हुआ, हमेशा यहाँ लोग एक दूसरे से मिलकर रहने की बात करते हैं और एक दूसरे से मिलकर रहते हैं, एक दूसरे के त्यौहार में शामिल होते हैं। तो फिर इन्हें क्या ज़रूरत थी कि रामनवमी के दिन पर इस तरह की आतंकवादी बातें किए, लोगों की गर्दनें काटने की बातें किए, तलवार लहराए, एक समाज को डराने की कोशिश की गई। अगर आपको पॉलिटिक्स का इतना शौक है, दूसरे के टिकट खींचने के लिए या उसकी टिकट को काटने के लिए तुम लोगों के जहन में जहर भरोगे, तो मैं यहाँ की जनता से यह भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इनके दवाखाने में मरने वाले हर एक को आदमी की जांच हो, पड़ताल हो, क्योंकि एक डॉक्टर इतने अपने जहन में इतना जहर रखता है और लोगों के जहनों में जहर भरने के लिए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है। जहां पर रायचूर की पब्लिक जमा नहीं हुई तो लोगों को दूसरे गांवों से गाड़ियों में भरकर लाकर यहां पर जहर भरने की कोशिश की है। तो मैं यहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और पुलिस से यही डिमांड करते हैं
कि इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अगली बार कोई भी ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने से पहले वो सोच ले कि इसका अंजाम क्या होगा। यहाँ पर हमारे नौजवानों को नौकरी की जरूरत है, अच्छे हॉस्पिटल्स की जरूरत है, एजुकेशन की जरूरत है। डॉक्टर साहब, अगर आप चाहते हैं कि दलित के हाथ में हथियार देकर उन्हें क्रिमिनल बनाए, गुंडा बनाए, तो क्यों आपके बच्चे को लाकर हथियार नहीं देते और उसको कहते कि मारो लोगों को। आप अपने बच्चों को अच्छे यूनिवर्सिटीज में भेजकर पढ़ाते हैं और दलित के लड़कों को क्रिमिनल बनाने के लिए उनके जहनों में जहर भरते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये एक्टिविटीज अच्छी है तो अपने घर वालों को लाकर इसमें लगाइए। जो आप अपने बच्चों के लिए चाहते हैं वो दूसरों के बच्चों के लिए भी चाहिए। आप दूसरों के बच्चों को कहते हैं कि हथियार उठाओ, मारो लोगों को। आप आपकी सरकार पर भरोसा नहीं करते, देश के कॉन्स्टिट्यूशन पर भरोसा नहीं करते, देश के कानून पर भरोसा नहीं करते, तो किस किस्म के आप सिटीजन हैं और किस किस्म से आप कहते हैं नेशनलिस्ट हैं? आप टेररिस्ट हैं, क्रिमिनल हैं, एंटी नेशनल हैं। श्री राम सेना ने जो आतंक मचा रखा है वो सबने देखा है, लेकिन उनको उकसाने वाला यहाँ पर एक डॉक्टर है जिसका नाम कोई नहीं लेते। ये डॉक्टर को भी इस एक्ट में बुक करना चाहिए और ये अपनी पॉलिटिक्स के लिए लोगों को उकसा रहा है, बच्चों को क्रिमिनल बना रहा है। इसके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, इसके ऊपर केस बुक होना चाहिए। शुक्रिया मुझे चंद बातें करने का मौका। ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಕೆಲವು ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ನಗರದ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಹಿತಕರ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ರಾಯಚೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಇವತ್ತು ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಸಾಜಿದ್ ಸಮೀರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ರಾಯಚೂರು ನಗರದ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ಕೆಡಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಕೆಲವು ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ರಾಯಚೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯನ್ನ ಇತಿಹಾಸವುಳ್ಳಂಥ ನಗರ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಸಿಖ್, ಇಸಾಯಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರಾಗಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇರುವಂಥ ನಗರ ಇದು. ಈ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ಕೆಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬಯಸಿ ಒಂದು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ನೋವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ರಾಯಚೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅವ್ರನ್ನ ಕೂಡಲೇ FIR ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಆಗಿದೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಬಂಧಿಸಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಉಗ್ರವಾದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಈ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ರಾಯಚೂರು ನಗರದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಶಾಂತಿ ಪ್ರಿಯರಾದಂಥ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಂಥ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸೋದ್ರಿಂದ ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ದುರಾಲೋಚನೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಕೂಡಲೇ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರನ್ನ ನೀವು ಇವತ್ತೇ ಬಂಧಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತಾವು ತಗೋಬೇಕು. ಭಾಳ ಉಗ್ರವಾದಂಥ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ಇಲಾಖೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ರಹಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾಳ ಸಮಾಜ ಚಿಂತಕರಾದಂಥ ಹಿರಿಯರಾದಂಥ ಅಸ್ಲಂ ಖಾಲಿದ ಸರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಇಂದ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.